जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपको लगता है कि सोच समझकर इस मुल्क को कौम के मफाद के लिए फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं? और डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त ज़मान पार्क में जो सिचुएशन है? आपको भी लगता है कि ये जो पंजाब हुकूमत कह रही है ये वाकई सच है कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क में उन्होंने दहशतगर्दों को छुपाया हुआ है, या आप समझते हैं कि इसमें हकीकत कोई नहीं है, ये जस्ट एक प्रेशर गेम है, एक दबाव डालने के हरबे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ज़मान पार्क में जो दहशतगर्दों की तलाश में इस वक्त ऑपरेशन, और अभी मुज़ाकरात की भी खबरें आ रही हैं और उसका बाकायदा कहा जा रहा है एलामिया भी जारी होगा, 1.5 घंटे की मुज़ाकरात हुई है इमरान खान साहब के साथ इन्वेस्टिगेशन टीम की, तो आपको लगता है कि ये दावों में हकीकत है या दबाव के हरबे हैं? जी डॉक्टर साहब। जी इस्माइल कासिम साहब, यही सवाल आपसे। बहुत शुक्रिया दुआ। देखिए, तो अब सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हमने पिछले जो 20-22 साल गुजारे पाकिस्तान ने, वो किस तरह के गुजारे। हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए गुजारे, अपना एक जो इस्लामोफोबिया का एक इमेज डेवलप हो गया था उसको धोते हुए गुजारे, फेटफ की लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश में गुजारे, FDI जो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होती रही उसको उठाने की कोशिश में गुजारे। सारा कुछ किया जस्ट टू लेट द वर्ल्ड नो कि हम लोग ना ही सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हैं टेररिस्ट को, दहशतगर्दों को, और ना ही हम खुद किसी तरह से किसी भी टेररिस्ट आउटफिट को सपोर्ट करते हैं। हमने ये गुजारे। फिर ऑल ऑफ अ सडन हम लोग देखते हैं कि हमारा एक सिटिंग मिनिस्टर है, वो बयान देता है कि पंजाब के शहर लाहौर के दिल केनाल रोड के ऊपर दहशतगर्द 30 से 40 मौजूद हैं जिनको सेफ हेवन प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमने अपना सारा बयानिया जो था, जो 20-25 साल की मेहनत थी, उसी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अब फॉरेन अगर मैं आपको इंटरनेशनली बताऊं तो हाउ डू यू डिफेंड दिस, आप इसको किस तरह से डिफेंड करोगे? कल मैं एक इंडियन चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू दे रहा था और यही सवाल था कि आपके अपने मिनिस्टर कह रहे हैं, आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? तो आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे, यही मेरा सवाल है। आपने अगर इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर यूज़ करना था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहूँ, पॉलिटिक्स करना चाहूँ, सियासत करनी थी, आप करते। 150-200 मुकदमात भी बनाए गए, सारा कुछ चल रहा है, बट आपने दहशत गर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। अंडरस्टैंड करें कि मतलब अल्फाज का चुनाव बड़ी अहमियत का हामिल होता है। उसके अंदर मतलब मुझे नहीं समझ आया, इट वाज वे अबव मी कि ये किस तरह हो गया। आप देखिए, अंडरस्टैंड करें, जब से ये आया 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, वो सारा कुछ किया गया, ये सारी चीज़ दहशतगर्द 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 पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडियाज़ की हेडलाइंस के ऊपर चल रहा है, हर शो में डिस्कस हो रहा है, हम लोग यहाँ पे खड़ रहे हैं। तो हमारी इमेज बिल्डिंग जो थी वो किधर गई? अब ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी जिक्र हुआ कि वो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि अगर हम लोग अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिफेंड नहीं कर सकते, अगर यहीं पे हमारे दहशतगर्द मुल्क के अंदर एक सिटिंग जो हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर है, मोस्ट पॉपुलर लीडर है आर्ग्यूबली, उसके घर के अंदर मौजूद हैं, तो फिर तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी क्वेश्चन मार्क आ गया ना, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान आ गया। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि डिसीजन मेकिंग हो कहाँ पे रही है, पॉलिसी मेकिंग हो कहाँ रही है, लेकिन इस सारे के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज अनाज जो है वो पाकिस्तान से बड़ी नहीं हो सकती, आपकी नेशनल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी से बड़ी तो नहीं ना हो सकती कोई किसी की भी कुर्सी। तो आप कुर्सी मेरे पास हो या आपके पास हो, अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा ना पहुंचाएं। लफ्जों का चुनाव मैं तो सिर्फ कंडेम कर सकता हूं, कर लेते, ऑपरेशन करें, जो मर्जी करें, दहशतगर्द पाकिस्तान नॉट एट ऑल। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आवाज क्लियर है आपकी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि अब जिस तरह के मामलात और हालात हैं, और इस वक्त ज़मान पार्क में बातचीत भी हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं इमरान खान साहब के साथ, लेकिन 3 दिन से ये कहा जा रहा है कि जी दहशतगर्द छुपे हुए हैं और हमें वो सर्च ऑपरेशन करना है। कभी कह रहे हैं जी हो गया है, बाहर रास्ते बंद हैं, एक और तरह की परेशानी है आम लोगों के लिए। तो डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये वाकई इसमें कोई हकीकत है कि वहाँ छुपे हुए हैं ज़मान पार्क में, उनको पनाह दी हुई है, या ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है इमरान खान साहब के लिए? नहीं, इसके 2 रुख हैं, क्योंकि एक तो इसका इंटरनेशनल रुख है कि क्या बिल्ड करना चाहते हैं इमेज अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से हमारे हुक्मरान, और उसमें ज़ाहिर है PTI इस वक्त है ज़ेर-ए-ताब, तो उसके बारे में क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी पुलिस को या अपनी सिक्योरिटी के हमारे बाकी पैरामिलिट्री, हमें पता है कि अगर कल से उन्होंने घेरा डाला भी है और इतनी ज्यादा उसकी वो प्रोपेगेंडा किया है 40 दहशतगर्दों का,
कि अगर कोई वो भी तो निकल जाएंगे वहां से। फिर सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दों की डेफिनेशन क्या दी है उन्होंने, किस लेवल का दहशतगर्द, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो अभी तक दहशतगर्दी की किसी एक डेफिनेशन पर तमाम लोग एग्री नहीं हुए। तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में गद्दारी का लेबल देना और दहशतगर्दी का लेबल देना जो है वो बहुत ही आसान काम है। चौथी बात ये है टेक्निकल, जो कि एटीए के मुताबिक जो हमारा एक्ट है, एंटी टेररिस्ट एक्ट, उसके मुताबिक यस जिस किस्म के वाकयात हुए 9 मई को वो आ जाते हैं उस डेफिनेशन में जो हमने अपनी डेफिनेशन बनाई है। अक़वाम मुत्तहिदा की डेफिनेशन की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जो कि एग्री नहीं हुई है और जो बगैर एग्री किए हुए एक डेफिनेशन उनकी भी है। लेकिन जो हमारी डेफिनेशन एटीए की उसके मुताबिक जो हमारे हालात रहे 9 मई को और जितना ज्यादा मवाद छोड़ दिया पीटीआई के वर्कर्स ने, और पीटीआई के चेयरमैन का भी जिक्र हो रहा था कि जिस तरह उन्होंने बयान अपने इस्लामाबाद जाने से पहले दिया, उससे पहले बाकी उनके जो काबरीन ने दिया, गाड़ी पर चढ़ चढ़ के बयान दिया और खूब कह के बयान दिया कि चलो चलो कोर्ट कमांडर के घर में चलो, तो वो उस जुमरे में आ जाता है। अब रहा सवाल कि दहशतगर्द छुपे हुए थे या नहीं छुपे हुए थे। अगर कोई होते भी तो हमारे पास मैं नहीं समझता कि इतनी कैपेबिलिटी है कि जितना हमने प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि वो अगर हो भी तो। दूसरी बात यह है कि अरमान खान जितना भी, चाहे उसकी स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई भी लीडर फॉर दैट मैटर, वो इतना बेवकूफ होगा नहीं कि जब उसको पता है कि मेरे ऊपर रेड भी हो सकता है, मैं अरेस्ट भी हो सकता हूँ, मेरे घर पे पहले भी आए हैं, मेरे घर पे दोबारा भी आएंगे, तो वो अपने घर पर कोई दहशतगर्द को बैठा के रखे है जिसके ऊपर कोई ऐसे केसेस हो या कोई ऐसे हथियार हो जो कि लाइसेंस के बगैर हो। तो ये तमाम चीजें जो है वो जो लोग जानते हैं हमारे सिस्टम को या दुनिया में भी, तो उनको इस बात के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसकी बात जो इससे पहले हो रही थी वो बड़ी अहम बात हो रही थी, बाकी हमारे साथियों ने ये बात किया है कि जो हम सुनते आए हैं ग्रेट गेम, हम सुनते आए हैं बाकी ग्रेटर इजराइल, हम सुनते आए हैं 5th जनरेशन वॉर, ये होती क्या है? ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसका हम निचोड़ निकालें, मजमुआ निकालें, तो जानते हुए ना जानते हुए, इस बात के कॉन्शियस रहते हुए ना रहते हुए, हम तो अपने मुल्क और अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे अपने अल्फाज से, चाहे अपने अफकार से, वो सिर्फ पीछे पड़े हुए हैं। और इसमें है कौन? आखिरी बात, उसमें है कौन? सफर कौन कर रहा है? सफर कर रहे हैं एक आम आदमी, और उसमें उस सफर करने पर मैं तो उसको इसी तरह समझ सकता हूँ कि जो बेगुनाही में हमारे लोग मारे जा रहे हैं और जो भूख और अफलास के चक्कर में इतनी ज्यादा उन मुसीबतें आ गई हैं, तो उसको कहते हैं कि नाकर्दा गुनाही की हमें दाद मिलेगी, हम लोग खतार हमेशा ना रहेंगे, रिश्ते हुए जख्मों की ज़बां बोल रही है, ये दर्द ये आजार हमेशा ना रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जो होना था हो गया, यहाँ से अभी आगे चलना है। आज कोर्ट ने भी एक बेहतर फैसला किया है, इसके बाद कोई मैं समझता हूँ किसी सफर का आगाज होना चाहिए।